गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग श्वेता ब्लॉग। और आप सब आई होप कि अपने घरों में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज सुबह सुबह मैंने नहा धो करके कर लिया पूजा, तो मैं आपको करा देती हूँ लड्डू गोपाल जी के दर्शन। ये देखिए कैसे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी आज। ये छोटू से और ये बड़े वाले खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण, खाटू श्याम जी, और ये जो है गौ माता, ये हमारे गुरु जी। तो मैंने जोत वगैरह जो है कर दी सुबह उठ के, और मैं आ गई हूँ किचन में कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। खाने में आज मैं दोपहर को बनाऊँगी दाल चावल और रोटी। जिसको रोटी खानी है वो रोटी खा लेगा, और जिसको दाल चावल खाने होते हैं वो दाल चावल खा लेता है। तो युग है और लुगू है, और बस ये दोनों बच्चे जो है चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से चावल ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने में ये चावल उबल रहे हैं, और उसके बाद मैं अब दाल रखती हूँ। दाल बनने के लिए रख देती हूँ मैं गैस में। और ये मेरे चावल बनकर हो गए हैं रेडी। इधर मैंने जो है दाल उबाल ली है, छोंक की कर रही हूँ मैं तैयारी। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, कढ़ाई को थोड़ा सा हल्का सा इसको गर्म कर लेते हैं, ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए। पानी सुखाने के बाद मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और ये मैंने दाल उबाल ली थी। चावल तो मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। मैं दाल को जो है छोंक लगा लेती हूँ। उसके बाद जिसको रोटी खानी है वो रोटी खा लेता है, जिसको चावल खाने होते हैं वो चावल खा लेता है। मैं ये छोंक तैयार कर रही हूँ अपनी दाल के लिए। और गाइस, ये मेरी दाल बनकर रेडी हो गई है। मैंने मसूर की दाल बनाई है आज, लाल वाली, दोपहर के खाने में। और गाइस, अब मैं फटाफट से डाल देती हूँ पापा के लिए रोटी। पापा कर रहे हैं इंतजार रोटी का। आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। दाल मैंने बनाई है और चावल बनाए हैं। अब मैं बना रही हूँ रोटी। फटाफट से मैं रोटी डाल देती हूँ पापा की। पापा चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि पापा को शुगर है, तो इसलिए पापा चावल नहीं खाते हैं। पापा मैं फटाफट से बना देती हूँ 4 रोटी। उसके बाद मैंने जो भी ये रोटी थी, अपनी सारी रोटी जो है धीरे धीरे करके बनानी स्टार्ट की। मतलब जितनी रोटी मुझे चाहिए थी उस टाइम पे भोग लगाने के लिए और पापा जी के लिए, तो उतनी रोटी मैं उस टाइम पे बना रही थी। उसके बाद फिर मैंने जो है तवा रख दिया और रोटियों को घी लगा लिया। रोटी को घी लगाने के बाद मैंने भोग की रोटी तैयार की। भोग लगाने के लिए मैं जो है भगवान जी की प्लेट तैयार कर रही थी। मैंने पानी लिया और उसके बाद मैं भोग लगाने चली गई। यहाँ पर मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए ले आई, और ये लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके सभी भगवान को भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद अब मैं सभी को पानी पिला रही हूँ। पहले मैंने बड़े लड्डू को, फिर छोटे लड्डू को, जिस तरह से मैंने भोग लगाया था उसी तरह से मैंने सभी को पानी भी पिला दिया, क्योंकि पानी पिलाना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई और मैंने पापा की प्लेट तैयार की। रोटी मैंने पहले बना ली थी भोग की और पापा जी की, ये बीच में अन्नू दी आ गई थी। फिर मैंने पापा की प्लेट तैयार कर रही हूँ मैंने ये दाल डाल ली, रोटी रख दी। उसके बाद मैं दही लेके आई हूँ, क्योंकि फ्रिज हमारा दूसरे रूम में है, तो मुझे दही लेने के लिए वहाँ जाना पड़ा था। तो वहीं से दही लेके आई थी, और अब मैं ये पापा को देने चली गई। उसके बाद आने के मैंने पापा को रोटी दे दी थी। फिर जो मेरी बाकी बची थी सभी के लिए रोटियाँ मैंने वो डालनी स्टार्ट कर दी। जितने भी बाद में मेंबर्स बचे थे उनकी मैं रोटी डाल रही हूँ। जो बाकी रोटी बच रही थी वो सभी मैंने फिर से डालनी शुरू कर दी।
क्योंकि उस टाइम पे जो है युग और डुगू ने ही चावल खाए थे, तो बाकी जो है सब रोटी खाने वाले थे, तो मैंने इसीलिए रोटी बनाई और भी सबके लिए। मैं और अनु दीदी कम पसंद करते हैं चावल, हम लोग रोटी खाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा रोटी बननी थी, मैं रोटी बना रही थी। और उसके बाद फिर मैंने जो जितनी बची सभी रोटियां बनाने के बाद अपना गैस वगैरह समेट दिया। ये मेरी लास्ट रोटी थी, तो मैं रोटी डाल के गैस वगैरह धीरे धीरे साथ के साथ में गैस भी समेट रही थी। आटा वगैरह जो भी था वो साइड में रख दिया था मैंने, क्योंकि धीरे धीरे रोटी बनाते बनाते ही धीरे धीरे ऐसे काम कर लेना चाहिए। ये मैंने घी लगा दिया रोटियों को और इनको मैंने कैसरोल में रख दिया। उसके बाद ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद मैं तैयारी करने लगी गैस को साफ़ करने के लिए। पहले मैंने हैंड वॉश किए, उसके बाद मैं जो है यहाँ पे गैस साफ़ कर रही हूँ। ये दूसरी साइड मैंने दाल गर्म होने के लिए रख दी थी। अब अच्छे तरीके से मैंने इसको गैस को भी साफ़ कर लिया। थोड़ा गैस गर्म था तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे से इसको साफ़ किया ताकि मेरा हाथ ना जल जाए। और उसके बाद फिर मैंने सबको खाना पापा को खाना दे दिया था, मतलब सबको तो नहीं दिया था, पापा को दिया था खाना। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है बिना चटनी के रोटी नहीं खाते हैं, तो मम्मी भी चटनी ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए मैंने चटनी की तैयारी की। यहाँ चटनी में मैं बना रही हूँ मरवे की चटनी। तो इसमें मैंने जो है पत्ते वगैरह मरवे के 2-4 पत्ते डाले थे, और अब मैं प्याज काट रही हूँ। ये 2 मैंने प्याज डाली थी और 6-7 इसमें मिर्च डाली, तो 2 प्याज मैंने काट के इसमें डाल लिए। मरवे के पत्ते मैंने पहले डाल लिए थे। उसके बाद ये मिर्च मैं काट रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ। उसके मैं लाल बहुत कम पसंद करते हैं, तो मैं लाल मिर्च का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाली। उसके बाद ये मैंने थोड़ी सी दही ली थी, जो कि मैंने हमारी घर की ही थी दही, तो इसी वजह से मैंने इसमें दही डाली। और इसमें थोड़ा सा मैंने मीट मसाला था वो डाला। उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ, और जो भी कूड़ा था वो मैंने उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। फिर मैं लेने चली गई मिक्सी लेके आने के बाद मैंने इसके अंदर जो है इसको पीसना स्टार्ट किया। इसको मैं पीस रही हूँ, अच्छे तरीके से मैं पीस लेती हूँ इसको। और ये देखिए ये मैंने पीस ली है। अब मैं इसको दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरीके की दिखी, क्योंकि इसमें कलर नहीं था, तो ये इस वजह से इस कलर की दिखाई दे रही है। और उसके बाद खाना पीना होने के बाद मैं शाम को जोत जलाने के लिए तैयारी कर रही थी, जोत जलाने चली गई। शाम की जोत जला रही हूँ मैं। ये मैं बाती बना रही हूँ। बाती हम लोग लंबी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इसका दिया है वो इसमें लंबी बाती लगती है। तो इस तरीके से मैंने ये बाती बना ली। अब ये मेरी बोतल में कम तेल था, जो भी था मैंने वो इसमें डाल लिया। उसके बाद मैंने दूसरी बोतल से तेल लिया, फिर ये दिए में डाला। उसके बाद मैंने जोत जला दी। और इसी के साथ मैं वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।